हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बार। तो हम लोग आज देखेंगे सिविक्स क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो लोकतंत्र का मतलब आपको पता होगा कि लोकतंत्र शासन जो है उसे कहते हैं जहाँ जिस देश में लोगों के द्वारा लोगों के लिए, है ना, लोगों के लिए बनाई गई शासन प्रणाली होती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो इसी में आप इस चैप्टर को अगर गहन अध्ययन किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि लोकतंत्र क्या है। इससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है? लोगों द्वारा चुनी गई सरकार हो, चुनाव निष्पक्ष हो, न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, और सरकार द्वारा लिए गए फैसलों में लोगों की भागीदारी हो। तो ऑप्शन ए, बी और डी जो है सो लोकतंत्र के लिए सही है, लेकिन ऑप्शन सी जो है सो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। इससे पहले राजनीतिक शासन व्यवस्था हुआ करता था जो राजा के द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तर्क ऐसा है जो लोकतंत्र की धारणा से मेल नहीं खाता है? लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र एवं समान मानते हैं। बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरी व्यवस्थाओं की तुलना में टकरावों से ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाते हैं। बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ये गलत बात है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, जो कि इसमें गलत बोला गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जिन्हें लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहा जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी, न्यायालय पर किसी व्यक्ति विशेष का नियंत्रण हो। अगर न्यायालय पर किसी विशेष व्यक्ति का नियंत्रण हो तो वह अच्छा से जो है सो शासन प्रणाली नहीं चलेगा, फिर वह एक प्रकार का राजतंत्र का ही रूप ले लेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार लोकतांत्रिक शासन की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर बी होगा, संसद न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने का कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व लोकतंत्र के पक्ष में सर्वोत्तम है, मतलब सर्वोत्तम है? लोकतंत्र में लोग स्वयं को स्वतंत्र एवं समान मानते हैं। ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं व्यवस्थाओं की तुलना सामाजिक मतभेदों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए बी नंबर हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट मार के तो वीडियो को रोक करके आप अच्छा से ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। ठीक है। लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर। ठीक है। चलिए, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? लोकतंत्र में शासन जनता करते हैं। जनता द्वारा किसी एक व्यक्ति को उठाया जाता है और वही शासन करता है। इनमें से कौन सी शासन प्रणाली विश्व में सबसे अच्छी होती है? पहला है कम्युनिस्ट शासन प्रणाली, और दूसरा है राजशाही शासन प्रणाली, और चौथा है फौजी शासन प्रणाली। ऑप्शन नंबर 20 में छूट गया है, इसमें होगा लोकतंत्र शासन प्रणाली। ठीक है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। लोकतांत्रिक पद्धति की सरकार में सरकार की बागडोर किनके हाथों में होती है? तो वह जनता के हाथों में होती है। अगला प्रश्न है, भारत के विधानमंडलों में किसके लिए स्थान आरक्षित होते हैं? अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए। इनमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक मानते हैं? ऑप्शन नंबर सी, एक कर्मचारी अपने अधिकारी से हमारे काम करने के 1 घंटे कानून के अनुसार काम किए जाने चाहिए। ठीक है। अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वह अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और उसके अनुसार से जो है सो लोकतंत्र का सरल परिभाषा था कि लोकतंत्र लोगों द्वारा बनाया गया एक शासन प्रणाली है जो लोगों के लिए, लोगों के हितों के लिए कार्य करती है। ठीक है। तो वह अमेरिका का जो है सो 16वें राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, जिसे हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है? मतदान के आधार के ऊपर किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है, किस निर्वाचित क्षेत्र में कुछ गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई? सरकार का ध्यान उत्कृष्ट कराने के लिए उन गांवों के लोगों द्वारा कई तरीकों पर विचार किया गया। इनमें से कौन सा तरीका अलोकतांत्रिक है? अलोकतांत्रिक मतलब जो लोकतांत्रिक नहीं है। पहला है, अदालत में पानी को अपनी जीवन का अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर करना, बिल्कुल सही है। चुनाव का बहिष्कार कर सभी दलों पर ध्यान आकृष्ट करना, ये भी सही है। सरकारी अधिकारियों को घूस देना, ये गलत बात है। जहां हम घूस देना तो करप्शन देना स्टार्ट करते हैं, वहीं से जो है सो लोकतंत्र की मृत्यु हो जाती है। सरकारी नीतियों के विरुद्ध जन सभाएं करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी किसके हाथ में होती है? सेना या फौज के हाथ में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र भी वोट देने की नहीं हुई। और आप हमें बताएं कि भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 18 वर्ष है उसकी। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शासन व्यवस्था में शासन का अधिकार जनता होती है? तो वह है लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में सैनिक द्वारा तख्ता पलट कर शासन स्थापित करने का उदाहरण मिलता है? वह है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में प्राचीन समय में लोकतांत्रिक प्रचलित नहीं था? है ना, आंसर होगा नेपाल। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में देखने को मिलता है? स्विट्जरलैंड में। लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस प्रकार से अंतर किया जा सकता है? बहुदलीय शासन व्यवस्था के आधार पर। ठीक है। भारत में मतदान में भाग लेने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष है, आपको पता है। इनमें से कौन सा एक ऐसा कथन है जो लोकतंत्र में से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक सरकार द्वारा ज़्यादा मनमानी करती है, ये गलत बात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लिखित संविधान का उदाहरण नहीं है? तो ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मिलेगा आपको। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन सही है? डी, यह यहाँ बुजुर्ग भी वयस्क नागरिकों की भांति मतदान में भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में किस समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है? वह है सत्तारूढ़ दलों की, मीडिया की, विपक्षी दल की, सभी की। ठीक है। सभी अगर अच्छा से काम करेगी तो देश में विकास भी अच्छा से होगा। इनमें कौन सा कथन सही है? कथन सी, लोकतांत्रिक सरकार अधिक गलत फैसले करती है तो उसे भयंकर जन विरोध का सामना भी करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में निम्नलिखित कौन बातें नहीं होती है? धर्म के आधार पर चुनाव होता है। ठीक है, ये गलत बात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? नकारात्मक मत देना। लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं? जनता। पिनासे ने किस देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना की थी? चिली, यानी कि चिले। जनतंत्र के लिए संघर्षतर उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसे शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, आंग सांग सूची। ठीक है, नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक राज्य कौन सा है? कौन सा अधिकारों और अधिकार लोगों को प्राप्त रहता है? मतदान का अधिकार सभी को रहता है। विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार ये भी सभी को रहता है। राजनीतिक सहभागिता ये भी सभी को रहता है। उपरोक्त सही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की कौन सी विशेषता नहीं मानी जा सकती है? बुद्धिमानों एवं मूर्खों के मत के मूल्यों में विभिन्नता। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा कदम अलोकतांत्रिक कहा जाएगा? विदेशी नीति निर्धारण में दूसरे देशों के हस्तक्षेप किया जाना। अगला है, पाकिस्तान में जनरल
परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष सैनिक तख्ता पलट द्वारा शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली? 1999 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश है जहां औरतों को वोट देने का अधिकार अभी भी नहीं है? वह है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक गैरों के शासन से कब मुक्ति मिली? ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। आधुनिक काल में विश्व में सबसे अच्छे शासन व्यवस्था किसे माना जाता है? लोकतंत्र को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक लोकतंत्र का दोष नहीं है? जनमत पर आधारित शासन व्यवस्था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। लोकतंत्र का प्रधान अवगुण है जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिसके पास पैसा, जिसके पास सब कुछ है, ताकत है, उसी की भैंस है। इनमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था को मुर्यों की सरकार कहा जाता है? लोकतंत्र को। मेक्सिको की आज़ादी कब वर्ष है? 1930। बिहार के एक गांव में विद्यालय नहीं है, वहां के लोगों ने आपसी बैठकर एक निम्नलिखित निर्णय लिए, इनमें से कौन सा निर्णय आप अलोकतांत्रिक मानते हैं? अपने गांव आए सरकारी बंधकों को अधिकारियों को बंधक बनाया जाए और उन्हें प्रताड़ित किया जाए। गलत बात है, बाकी सब इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, सही है। लोकतंत्र में किसका विकास नहीं हो पाता है? भ्रष्टाचार का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र का दोष है? बहुमत की तानाशाही। तो यह थी लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ठीक है, इसका कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आई है। वीडियो आपको कैसा लगा जब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए